बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि कई स्वीट डिशेस में इसका यूज़ होता है। बनाना इतना इजी है कि आप इसे खुद घर बहुत आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल बाज़ार के जैसा, और इसे महीना भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले कि रेसिपी स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी मिल्क लिया, 1 कप शुगर ऐड करेंगे जो कि 200 ग्राम है। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं, देसी हो या डालडा। घी ऐड करने से कंडेंस्ड मिल्क में शाइनिंग आएगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। यूं ही मिल्क कुक हो रहा होगा तो हम इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर जब ऐड करेंगे तो मिल्क एकदम से ऊपर आ जाएगा, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है और प्रॉपर चम्मच को चलाते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। अगर आप प्रॉपर चम्मच नहीं चला सकते तो आप इसे लो फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ दें, लेकिन उसके लिए भी वक्तन फ़वक्तन चम्मच को चलाते रहना है ताकि नीचे नहीं लगे। हमें इसे थिक हो जाने तक कुक करना है। तकरीबन 15 मिनट्स में ये ऐसे थिक हो जाएगा। हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए स्पून पे फिंगर टच करेंगे। जब ये आपस में नहीं मिले तो इसकी थिकनेस बिल्कुल ठीक है। हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा हो जाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होगी। हम इसे किसी भी बाउल में, किसी भी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे महीना भर के लिए स्टोर करेंगे। और आप किसी भी स्वीट डिश में इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे उसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। आई होप कि आपको कंडेंस्ड मिल्क की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।